हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो आप सत श्री कैसे हैं? अकाल। उम्मीद करते हैं खुशी होंगे, अपनी अपनी जिंदगी में खूब मजे में होंगे। क्या हाल चाल है आपका? चोरियां करना कोई तुझसे सीखे। पहले तू चीजें चोरी करता था, अब अब तो डायलॉग चोरी कर रहा है भाई। यार आप आए तो मैंने सोचा आप नहीं कर सकते तो मैं तो कर सकता ना ओ ये। ना, आज की जो भाई वीडियो लेकर है बहुत ही जबरदस्त होने है। जिस तरह कि आपको पता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा ट्रक और बसेस जो चलती है ना वो अशोक लेलैंड की चलती है। अशोक लेलैंड इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग तो चलती हैं। इंडिया के अलावा भाईजान काफी सारे और दीगर ममालिक है जहाँ पे वो ट्रक्स इंपोर्ट किए जा रहे हैं सब इंपोर्ट इंडिया से। करते हैं। इंडिया से एक्सपोर्ट करते इंपोर्ट हैं। किए जा हाँ, रहे इसीलिए इंडिया आज का टॉपिक भी ऐसा है, दुबई ने 1400 बसेस का इनको दिया है कि 1400 हैं। 1400 बसेस दुबई ने 1400 बसेस अशोक लीलैंड से मंगवाई हैं। हाँ मंगाई है। इंडिया से एक्सपोर्ट करवाई है जी। इंडिया से एक्सपोर्ट करवाई है। ये है प्रोजेक्ट 500 करोड़ का। 500 करोड़ का प्रोजेक्ट भाई साहब। तो इसमें हम देखेंगे कि ये कैसे बना भाई वैसे मुझे जहाँ तक पता है ना कि दुबई में मोस्टली बसेस जो है ना, वो शाम पे भी बताते होते थे अक्सर जब वो दुबई होते थे, तो वो कहते हैं कि मैंने मोस्टली जो बसेस जो है वो अशोक लेलैंड की देखी है भाई साहब। हाँ उनकी क्या बसें रीजन क्या है यार? होता है, क्या फुल एयर कंडीशन है हाँ क्योंकि दुबई में गर्मी भी बहुत ज्यादा है ना। बहुत फुल ज्यादा एयर भाई, कंडीशन और बहुत ज्यादा। लग्जरी बसेस होती हैं वैसे वहाँ पे। हाँ तो मैंने देखते कभी हैं इसमें। देखी नहीं है ऐसे, मैं कहूँ क्योंकि हमारे पास ज्यादातर या तो टाटा की चलती हैं या तो वो दूसरी वोल्वो की चलती हैं। हमारे बस। पास टाटा की कब आ गई? भाई आपकी जो डाइवो कंपनी सारी टाटा की बसें हैं उसमें। डेवू वाली। डाइवो जी। जितनी भी आपकी कंपनी है, डाइवो की जितनी भी बसेज है वो सारी, कभी डाइवो के आगे अब तू जाए ना, डाइवो पे सफर करे तो डाइवो की बस के आगे निशान देखी जो टाटा का निशान मिलेगा भाई साहब। क्या ओ बात ये है तो भाई मुझे पता ही नहीं था वाकई लेटेस्ट में। न्यूज़ पहली है। latest news है भाई। देखते मतलब हैं इन्होंने स्टार्ट कितनी करते हैं। दो नंबरी की है टाटा की बसेस मंगा के ब्रांडिंग टैबो की करके चल मेरा भाई। ऐसा ही है भाई। तो देखते हैं भाई देखते हैं भाई वीडियो में 1400 क्या है बसेस ऐसा कैसे कि गुजरती है दोस्तों, भाई आज से साहब। कुछ साल पहले भारत सरकार ने जिस मेक इन इंडिया प्रोग्राम को शुरू किया था, भले ही उसकी रफ्तार धीरे हो, लेकिन वो प्रोजेक्ट पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ है। इसीलिए भारत की तरफ से बड़ी संख्या में गल्फ यानी खाड़ी के देशों को भारी मात्रा में मेड इन इंडिया बसें एक्सपोर्ट की गई हैं, जिसका इस्तेमाल वहां के अलग अलग प्रोजेक्ट के अंदर किया जा रहा है। मेक इन इंडिया और भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर की ताकत को लेकर के इस वक्त सबसे बड़ी खबर सामने निकल के आई है, जिसे सुनकर के हर एक भारतीय का सीना चौड़ा हो जाएगा। भारत के दिग्गज कमर्शियल व्हीकल निर्माता कंपनी अशोक लेलैंड ने दुबई और पूरे संयुक्त अरब अमीरात में सबसे बड़े वीआईपी और प्रीमियम ट्रांसपोर्ट मार्केट पर पूरी तरीके से अपना कब्जा जमा लिया है। अभी अशोक लेलैंड ने यूएई के बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों और नामी स्कूलों के ये सारा इतना था कि ये बसेस लाइनों में लगी हुई हैं जो बेची हैं उन्होंने। हाँ भाई साहब इतनी बसेस 1400 बसेस भेजनी है ना ये भी तो देखो। 1400 बसेस यार, कोई वो गाड़ियां नहीं है। बसेस है प्रॉपर कितने फुल महंगी यार, कितने का प्रोजेक्ट की क्या कीमत बता रहे थे? 500 करोड़। क्या बात है। कॉन्ट्रैक्ट का पूरा जिम्मा अपने सिर पर लेते हुए करीब 1400 से भी ज्यादा हाईटेक बसों का एक बहुत बड़ा बैच यूएई को एक्सपोर्ट किया है। मजे की बात यह है कि यह कोई साधारण बसें नहीं, बल्कि ये रेगिस्तान के 50 डिग्री सेल्सियस को आसानी से झेल सकते हैं और दुबई के कड़े अंतर्राष्ट्रीय मेन रीजन ये है कि भाईजान उधर की गर्मी को बर्दाश्त करने वाली बॉडी भी है, उधर की गर्मी को क्योंकि उधर की जितनी गर्मी है ना, हर बंदा कहता है कि हाँ, मेरे मुंह पे रेगिस्तान एसी हो भाई, मेरे मुंह पे एसी हो। तो मेरे ख्याल में उन्होंने वही नीड जो है ना वो फुलफिल की है। भाई दुबई में वहाँ मेरे कजन भी रहते हैं, वो भी यही बता रहे थे कि एसी के बगैर वहाँ पे रहना रहा ज्यादा हो ही नहीं सकता। हाँ, और ये सारा इनका है प्लांट है कि या यार ये अशोक लेलैंड का मेरे ख्याल में दुबई में तो नहीं कोई प्लांट उन्होंने बनाया। लग तो ऐसे रहा है वो रेगिस्तान ही रेगिस्तान हाँ, है भाई। ये ऐसे ही लग रहा है। सुरक्षा कानूनों को भी मात देने के लिए स्पेशल रूप से तैयार की गई हैं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की इस मेगा डील के पीछे की पूरी स्टोरी क्या है और कैसे भारतीय बसेस अब पूरी दुनिया में पसंद की जा रही हैं और कैसे भारतीय बसेस की टेक्नोलॉजी देखते हुए यूरोपीय देशों की चिंताएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। आइए पूरी रिपोर्ट विस्तार से समझते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो लेटेस्ट एक्सपोर्ट और कस्टम डेटा के मुताबिक अशोक लेलैंड ने यूएई और दुबई में बड़े कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट और स्कूल ट्रांसपोर्ट के लिए करीब 1400 यूनिट बसेस की डिलीवरी पूरी की है। अगर इन प्राइसिंग और आर्थिक गणित की बात की जाए तो ये वो डिलीवरी की गई बसेस यानी कि भारतीय रुपए में 37 लाख के आसपास प्रति बस की कीमत आंकी गई है। इस हिसाब से अगर मेरा पूरे सांस ऊपर नीचे होता है जब भी कोई स्टॉप आ जाए ना, मुझे लगता है मेरे माइंड में होता है कि भाई जहाँ पे हमारी वीडियो रखी ना, वहां पे भाईजान ऑडियंस ने ठप करके वीडियो बंद करनी है, तो कहते हैं चलो भी चलो भाई ये वीडियो में हमारा 1400 बसेस का ऑर्डर की वैल्यू निकाली जाए तो ये करीब 525 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की होती है। वहीं दुबई भेजी की होती है 25 करोड़ रुपए कि यूरो 3 के इंजन लगे हैं, एयर कंडीशनर ऑप्शनल है, यानी कि वो करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, नहीं तो नहीं।
अच्छा जी, ये क्या है जी? Pneumatic brakes with ABS, ये भी ऑप्शनल है। Heavy duty components suited for the UA climate, ओके। Auto engine fires, अच्छा जी, suppression, हाँ suppressions। सिस्टम फॉर मॉडल्स AC4X4 ओ अच्छा, स्कूल बसेस भी इसमें शामिल है और हाँ। एसी बसेस भी शामिल है, और 4x4 पब्लिक भी ट्रांसपोर्ट शामिल भी है, है। और यानी कि एक तरह का कोई मॉडल एक्सपोर्ट नहीं किया उन्होंने Multiple, UAE हाँ में। मल्टीपल पैसे भी ज्यादा की होती है। वहीं दुबई भेजी गई ये बसेस अशोक लेलैंड के दो सबसे मशहूर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई हैं। पहला फैल्कन और दूसरा दूसरा है ऑयस्टर सीरीज। फैल्कन सीरीज अपनी मजबूती और कड़े कैबिन स्पेस और भारी संख्या में यात्रियों को ले जाने के लिए जानी जाती है और खाड़ी के देशों में ऐसी बसेस की जरूरत अच्छा, बहुत ज्यादा ये है। मुझे लगता इसीलिए है कि ना जो टूरिज्म है ना, एक तो उसमें यूज हो सकती है, हाँ। स्कूल बसेस के तौर पे यूज हो सकती हैं, और दूसरा जो उधर इतनी लेबर है, इधर वर्कर्स है इतनी, लेबर उनको की ट्रांसपोर्ट के लिए। हाँ। उनको कंपनी में लेके हाँ, जाना, और कंपनी फैक्ट्री से से वापस वापस, उनके वो लिए, उस चीजों के लिए जाता है, क्योंकि उधर मोस्टली जो है वो सारे लेबर्स के तौर पे हाँ। हैं, तो उनके लिए तो वो करेंगी करेंगी। अशोक लेलैंड की ये बस और यानी कि इंडियंस फैल्कन हैं सबसे सीरीज की ज्यादा ये भाई बसेस उधर। नंबर 1 इंडियंस और बसेस एशियंस बन गई आते हैं, हाँ। जबकि ऑयस्टर सीरीज की अपने आधुनिक लुक, प्रीमियम फीचर और आरामदायक सफर के लिए स्कूल स्टाफ कम्यूट के लिए ज्यादा बेस्ट मानी जाती है। भारत में गाड़ियां राइट हैंड ड्राइव होती हैं, लेकिन संयुक्त अरब अमीरात के यातायात नियमों के मुताबिक वहां केवल लेफ्ट हैंड ड्राइव गाड़ियां चल सकती हैं। अशोक लेलैंड ने इन 1400 बसेस को स्पेशल रूप से LSD कॉन्फ़िगरेशन के साथ तैयार किया है। इसके अलावा इन बसेस में GCC यानी कि गल्फ काउंसिल कॉर्पोरेशन की सबसे बड़ी और सख्त सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो किया गया है, जिससे एंटी ऑक ब्रेकिंग सिस्टम, ABS, फायर प्रोटेक्शन सिस्टम, बच्चों की सुरक्षा के लिए स्पेशल पैनिक बटन सब कुछ इंस्टॉल किया गया है। दुबई और UAE के रेगिस्तान इलाकों की गर्मियों के दिन तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के पार चला जाता है। ऐसे में भयंकर गर्मी के माहौल में गाड़ी का इंजन और कैबिन ठंडा रखने के लिए कई प्रकार के एडवांस टेक्नोलॉजीज का भी इस्तेमाल किया गया है। अशोक लेलैंड ने इन बसों में स्पेशल रूप से डिजाइन किए गए हाई कैपेसिटी कूलिंग AC सिस्टम्स इंस्टॉल किए हैं। यह एडवांस कंडीशनिंग सिस्टम के बाहर भी काम कर सकता है, जिस पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है, और अगर बाहर का टेम्परेचर सडनली बढ़ता है तब भी कुछ ही सेकंड्स के अंदर अंदर के टेम्परेचर को बहुत तेजी से गिराया जा सकता है। अब यहाँ पर बिजनेस और जियोपॉलिटिक्स को इतना समझिए। पावरफुल एसी सिस्टम उन्होंने और यहाँ पे एडवांस है install भाई, किया है फुल भाई। एडवांस है, जो बाहर के दरअसल एटमॉस्फेयर को मतलब देखते हुए अंदर का टेम्परेचर खुद ब खुद ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम वो सारा क्लाउड करेगा भाई। खाड़ी के देशों के इन स्कूल और कॉर्पोरेट ट्रांसपोर्ट का लंबे समय के अंदर भारतीय इस्तेमाल किया जाएगा। भारतीय बसेस का इस्तेमाल होगा, और यूरोपीय कंपनियां अभी तक राज कर रही थी, लेकिन एक झटके में भारतीय कंपनियों ने यूरोपीय कंपनियों को रिप्लेस कर दिया है, जिसमें भारतीय क्वालिटी, भारतीय स्टैंडर्ड्स सब कुछ परफेक्ट बैठ रहे हैं और प्राइसिंग काफी ज्यादा कम है। इसीलिए चिट तो यूरोपीय देशों को लगातार हो रही है। बाकी आपके दो शब्द यूरोपीय देशों के लिए कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। ओके भाई साहब, ये अबे वीडियो रोक, 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 दोस्तों, रोक, भारत की हर सेना का जवान यार अब तो तेरी अगली वीडियो पता चल गई कि डिफेंस से नहीं कोई यार, आप तो ना बताओ यार, पता चल गई भाई, पता चल गई भाई साहब। अगली वीडियो के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी इस वीडियो में के ऊपर चलते हैं कि ये अशोक ऊपर लेलैंड चलते, तू किस किस के ऊपर जाना चाहता है? तेरी एक तो मुझे समझ से बाहर है कि तू कभी अपने ऊपर किसी को चढ़ा लेता है, कभी तू किसी के ऊपर यार, चढ़ना चाहता है भाई। वीडियो पे चलते हैं, वीडियो की वीडियो तरफ के बारे में बात वीडियो की तरफ चलते चलते हैं। हैं। हाँ, वीडियो की तरफ चलते हैं। और बात करते हैं कि ये अशोक लेलैंड की जो बस है ये कितने की आती है, आप लोगों ने बताना है, क्योंकि मैं भी कारोबार स्टार्ट करना चाहता हूँ ना। शादी पुलाओ इसके खत्म नहीं हो बहुत कम सकते। जो है ना शेख चिली वाला वाकया किस किस ने सुने हैं? भाईजान मैं अंडे लूंगा, अंडे मेरे अंडों से मेरी मुर्गियां निकलेंगी, मुर्गियां बेचूंगा, ये वो सारी माइंड में ना इसका वो किसी अंडे तरह से ये मुर्गियां निकलेंगी। लालची इंसान है। अच्छा, इसको पहले ऐसा अंडा आया था भाई मुर्गी आई थी? है, पहले अंडा आया था मुर्गी आई थी? ये मैं नहीं बता सकता। इस बारे में मैं बिल्कुल फेल हो चुका हूँ भाई। यार आप लोगों ने यार बताना है। यार मैं क्या कहूँ यार, ये इसको छोड़, तू अंडे अच्छा। मुर्गी को स्किप कर। लेकिन तू भाई जो बात topic की जाए अगर अपने यहाँ टॉपिक के बारे में, तो यार अशोक लेलैंड जैसे सबसे बड़ा जो है ना वो रीजन यही है, उनको इंडियन ऑडियंस को है वो समझ लग गया है कि किसी भी मार्केट में हमने स्टैंड करना है, किसी भी मार्केट में हमने रुकना है, तो उसके लिए लाजमी है, उसके लिए जरूरी है कि भाईजान आपको चीज एक नंबर प्रीमियम चीज देनी पड़ेगी। क्वालिटी कम में से नो कम कॉम्प्रोमाइज। प्रीमियम चीज लो पैसों में, कम से कम पैसों में, यानी कि आपने अगर किसी भी, ये तो मार्केटिंग का यार सीधा सीधा ही, लेकिन कोई इस पे इम्प्लीमेंट करता, कोई नहीं करता। जो कर रहा है भाईजान वो राज कर रहे हैं हर वैसे देश में जाके। बात तो ये भी अपने है, देश में तो राज कर ही कर रहा था, अब तो क्योंकि- वो यूएई में और क्योंकि दीगर अपने पास जो बस की प्राइस चल रही है वो करोड़ 2 करोड़ चल रही है।
अच्छा अगर 1400 बसें भेजी हैं, करोड़ भी हो तो 1400 करोड़ बनता है, ये तो 500 करोड़, मतलब कि 500 करोड़ से भी कम है, बहुत कम है। भाई अपने पास करोड़ों में बसेस है, उधर जो है वो लाखों में बसेस बन जाती लाखों होगी, में बन जाती क्योंकि है। उधर 20-30 लाख एक अच्छी खासी अमाउंट है। मैक्सिमम मेरे ख्याल में 50 को लाख में ना उधर कोई एक आधी बस आ जाती हाँ होगी। वो हो जाती होगी। फुल एयर कंडीशनर फुल बसें हैं एयर भाई, ये भी कंडीशनर तो है। मजे की बात मुझे जो लगी थी ना वो ये थी कि जैसे इंडिया के एनवायरनमेंट में और यूएई के एनवायरनमेंट में बहुत फर्क है। तो हाँ। उन्होंने उनके लिए उनको मद्देनजर रखते हुए जो बनाया है ना भाई प्रोजेक्ट, ये क्या कमाल यानी है। कि उनको सारी मेहनत ही नए तरीके से सारी मेहनत करना पड़ती हाँ। होगी, हाँ, क्योंकि इंडिया के एनवायरनमेंट के लिहाज से तो वो पहले ऑलरेडी तैयार कर रहे थे, लेकिन अब बिल्कुल। यूएई को देनी है, उन्होंने यूएई में एक्सपोर्ट करनी है, तो भाई उनको जाहिर सी उनका बात है कि टेम्परेचर हाँ, मैच उधर की करना। उनकी बॉडी थोड़ी बहुत उनको चादर थोड़ी वो मोटी करनी थोड़ी पड़ी, यानी कि मोटी उनको करनी है। क्वालिटी मजीद बेहतर करनी पड़ी होगी। इससे पता चल रहा है कि इंडिया में पैसे आ कहाँ से रहे हैं। ये फॉरेन हाँ, कंट्री ये से जो पैसे इनका आ रहे हैं एक्सपोर्ट भाई साहब। इंपोर्ट चल रहा है ना ट्रेड डेली सिस्टम। डेली जो प्रोजेक्ट भाई आप हाँ। 2700 करोड़ का बन रहा है, 27,000 करोड़ का बन रहा है, हाँ। यहाँ से पैसे आ रहे हैं भाई। भाई बाहर साहब के तो तुम लोग भी अपने अंदर एक्सपोर्ट वो कर रहे हैं। इतनी वो लाओ, मेच्योरिटी लाओ, अपने हाँ, अंदर अपने इतना वो मैन्युफैक्चरिंग करो, प्लांट बनाओ। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अपने बनाओ। पास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, पहले अपनी तो वो कर ले कमी पूरी, बाहर क्या भेजेंगे। बाहर क्या भेजेंगे, बात तो यही है भाई साहब, इधर अपनी चीजें नहीं पूरी हो अपनी रही चीजें भाई। वाकई नहीं पूरी, हाँ। मेरी गाड़ी नहीं आ रही, मुझे ही कोई गाड़ी हाँ नहीं यार, तो है। मैंने भी बस एक गाड़ी मंगवाई भी थी, क्या नाम है उसकी ना, थार रॉक्स मंगवाई भी है मैंने। वो तो तो 2057 में आएगी। हाँ, हाँ वो भी यही कह रहे थे कि कोई ना कोई 50-60 साल ना कई फर्क चीजें है आपको, अभी, हाँ। 50-60 साल फर्क है। शायद 50-60 साल बाद कोई वो ट्रेड ओपन हो जाए कोई, तो हम मंगवा सके भाई। हाँ व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपका क्या राय है कि ये जो अशोक लेलैंड जो है यूएई में 1400 बसेस भेज रहे हैं, ये अच्छा काम है या बुरा? आप ये भाई आप लोग अच्छा ही है ना, बताएं। 500 करोड़ की डील हो गई है। कुछ हाँ, 500 करोड़ की कुछ डील हो गई है। लोग होते हैं कहते हैं कि यार बाकी अपने पास कुछ चल नहीं रहा, ये बाहर भेजी जा रहे हैं, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। ये तो गलत बात है। हाँ ठीक है भाई, गलत बात है तो क्षमा चाहता हूँ भाई, क्षमा कर दीजिएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा यार, हाँ। शेयर करना ना भूलिएगा। क्यों नहीं हो रहा सब्सक्राइब, ये वाली क्यों नहीं वीडियो हो रहा वो शेयर? लाल वाला बटन मैं जा आपको, रहा हूँ यार, लाल वाला बटन सब्सक्राइब नहीं आपको आपने क्यों करना, और मैं जा लाल वाला बटन क्यों यार है नहीं वैसे- लगा? अरे बैठो बैठो, अरे बैठो। सब्सक्राइब नहीं कर आप रहे थोड़ा यार। प्यार दिखा रहे हैं हमारी वीडियो। हाँ, सही सही 16 है। कांटा खत्म हो गया, 17 हाँ, अब हम 17 में पहुंच गए। भाई साहब इसी तरह रोज का 1,000 अगर बढ़ता जाए ना तो मजा आ जाए लव भाई करा साहब। दिया भाई साहब, आपने लव करा दिया सच्ची में। आज मैं वही कमेंट देखूंगा लव यू वाले, इसी पे भी आप सब्सक्राइब करके ओ बता याद दीजिएगा। आया, इसने तो अभी तक कोई नहीं की भाईजान, आपने इसको पकड़ लेना है कमेंट भाई, सेक्शन हाँ, में, हाँ, इसको मैं- इसकी जान नहीं छोड़ने देनी हमने, ठीक हो गया हम भाई लोग साहब। आपके साथ हैं भाई। ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन Take care. भाई साहब, तो खुश